नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। इस चुनावी आपाधापी में एक खबर और सुनी, और खबर यह है कि बीजेपी का जो गढ़ है मध्य प्रदेश, वहां कांग्रेस एक ट्रेनिंग शिविर ऑर्गेनाइज कर रही है। और वहां जिलाध्यक्षों को, नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों को और बाकी नेताओं को राहुल गांधी देंगे गुरु मंत्र। सोचा, कांग्रेस भी तैयारी में जुड़ गई लगता है। हर राज्य में उतनी ही तवज्जो दे रही है जितने राज्य में चुनाव है। जब एक्सरे से देखा क्या होने वाला है पचमढ़ी में, तो संगठन को गढ़ने में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस अब 2 नवंबर से प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है। 11 नवंबर तक चलने वाले इस शिविर में प्रदेश भर के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया जाएगा। संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत इन जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। पचमढ़ी में आयोजित इस शिविर में कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित अन्य विषय विशेषज्ञ भी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बिहार चुनाव के प्रथम चरण के बाद इनके आने की संभावना है, यानी 10 तारीख, 9-10 तारीख को, 11 तारीख को ही चुनाव है, और जो प्रचार है चुनाव का वो 9 तारीख को समाप्त होगा। उसके बाद सारे जो नेता है, जो स्टार प्रचारक है, वो वहां से फ्री हो जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बिहार चुनाव के प्रथम चरण के बाद इनके आने की संभावना है। मालूम हो, बिहार के प्रथम चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। इसके बाद 9 या 10 तारीख को खड़गे और राहुल गांधी पचमढ़ी आ सकते हैं। प्रशिक्षण विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन राव, संगठन सृजन के राष्ट्रीय प्रभारी रहे शशिकांत सेंथिल, एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सिनेत, जयराम रमेश, पवन खेड़ा आदि प्रशिक्षण देंगे। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, जीतू पटवारी समेत दूसरे प्रदेश के अन्य नेता भी कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। बैठक में विषय विशेषज्ञ भी आएंगे जो पार्टी के नेताओं की जिज्ञासा का समाधान करेंगे। 10 दिनों तक जिलाध्यक्षों को बूथ, कैडर मैनेजमेंट, आईटी, सोशल मीडिया, जनता से जुड़े मुद्दे उठाना आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक्सपर्ट डेली रूटीन, पब्लिक डीलिंग, बूथ मैनेजमेंट, कैडर मैनेजमेंट से लेकर चुनौतियां और भविष्य में रणनीति सिखाएगी। प्रशिक्षण में शामिल कार्यकर्ताओं के 2 दिन की शुरुआत झंडा वंदन से होगी। यह प्रतिदिन व्यायाम भी होगा। इसके बाद पूरे दिन अलग अलग विषयों पे सत्र होंगे। ओपन सेशन भी होगा जिसमें कार्यकर्ता विषय के बारे में सवाल कर सकते हैं। विषय विशेषज्ञ उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। ये पूरी खबर जब मैं पढ़ता हूं तो एक बात तो समझ में आती है कि कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई, क्योंकि मैं एक इसी मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता का वक्तव्य मैं सुन रहा था। जब मैंने उनको कहा कि आजकल आप दिल्ली में सक्रिय नहीं दिखते, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में आके मैं करूं क्या, संगठन में मुझे कोई जगह नहीं है। तो मैंने कहा आप तो संगठन के आदमी हैं। उन्होंने कहा लेकिन राहुल गांधी से जब मेरी मुलाकात हुई तब उन्होंने कहा था चुनाव जीतने के लिए इशू चाहिए, संगठन इतना मायना नहीं रखता। तब मैंने कहा था कि सर, संगठन के बगैर चुनाव मुश्किल है जीतना। तब उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी जी के पास कहाँ संगठन था। इंदिरा जी आपातकाल के बाद जब अकेली थकेली पड़ गई थी तब उनके पास कहाँ संगठन था, लेकिन वो सत्ता में वापस आ गई। लेकिन शायद राहुल गांधी जी ने जब ये वक्तव्य किया तब वो शायद ये भूल गए थे कि महात्मा गांधी का समय अलग था, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और इंदिरा जी के प्रति लोगों की सहानुभूति थी। इसलिए उस सहानुभूति के लहर पर और इंदिरा जी को रास्ते से हटाने के बाद जो सरकारें आई थी उनका आपसी विवाद इतना बुरी तरह से जनता ने नकारा कि उन्हें लगा तो इससे इंदिरा जी अच्छी, और इंदिरा जी सत्ता में आई। लेकिन आज आप उस भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं जो निरंतर चुनाव जीत रही है और सत्ता में बनी है।
उनके पास संगठन है और संगठन ही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है। ऐसे में आपको संगठन पे तवज्जो देनी होगी। शायद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनको ये बात तो समझ में आ गई कि लोग भी उनके साथ है, लोगों के इश्यूज भी उठाते हैं, इश्यूज भी बहुत है, रैली में भीड़ भी बहुत होती है, लेकिन इन लोगों को बूथ तक ले जाकर मतदान करवाने के लिए संगठन की जरूरत है। दूसरी बार लगातार हर चुनाव में वो ये देखते आ रहे हैं कि कुछ गिने चुने लोग पार्टी के टिकट बंटवारे पे कब्जा करे बैठे हैं, वो टिकट बेचते हैं। इस वजह से जनता चाहते हुए भी यदि अच्छा उम्मीदवार नहीं दिया तो फिर जनता आपको रिजेक्ट करती है। इसलिए जब गुजरात वो गए और गुजरात में उन्होंने पहली बार कहा कि मुझे जिला अध्यक्ष ऐसे चाहिए जो विधायक का नाम दे और अपनी जिम्मेदारी से उसे जितवा के लाए, तब उन्होंने कहा था कि जो स्लीपर सेल है बीजेपी के, जो पार्टी में रह के बीजेपी का काम करते हैं, वो कृपया पार्टी छोड़ के जाइए। खूब तालियां बजी। गुजरात में फिर जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए, लेकिन जो स्लीपर सेल बैठे हैं दिल्ली में, उन्हें इस बात का अच्छी तरह से इल्म है कि राहुल जी बोलते हैं, काम तो हमसे ही करवाएंगे। फिर उन्होंने गुजरात में भी जिला अध्यक्ष की जो नियुक्ति हुई वो उन्हीं लोगों की हुई कि जो 2 दिन तक बीजेपी के मंच पे काम कर रहे थे और उनके घर में आज भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की फोटो लगी हुई है। वही हालत उत्तर प्रदेश में हुई। बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने के बाद भी अध्यक्ष उसी टोली ने, संदीप सिंह वाले टोली ने नियुक्त करवाए। जो क्या रिजल्ट दे पाएंगे ये भगवान जाने। वही हाल बिहार के चुनाव में हुआ। 14 टिकट जो न्यूज लॉन्चर ने लगातार एक एक नाम लेकर उसकी पूरी कुंडली देख के बताया कि कैसे ये कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं होने के बावजूद या कांग्रेस में इनका कोई वजूद नहीं होने के बावजूद ये उम्मीदवार बने और जो उम्मीदवार थे उनको कैसा साइडलाइन किया गया था। वहां के कांग्रेसियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक कहा कि हम इस टिकट बंटवारे का विरोध करते हैं लेकिन पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। राहुल गांधी जी को जब ये पता पड़ा तब तक बहुत लेट हो चुका था। फिर उन्होंने अविनाश पांडे को बुलाया और बुत करने का प्रयास किया, लेकिन जो नुकसान 14 सीट का हुआ वो तो हुआ ही। आज इन नवनियुक्त जो अध्यक्ष है उनमें ये देखने होंगे कि वाकई कांग्रेस के कितने अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष वो होते हैं कि जो पार्टी को ओन करते हैं, जो पार्टी को अपना समझ के काम करते हैं, दिन रात मेहनत करके काम करते हैं, मात्र पार्टी में रह के सत्ता पक्ष की दलाली नहीं करते। राहुल गांधी जाएंगे, 2 दिन ट्रेनिंग करेंगे और ये जो ट्रेनिंग का सिलसिला है ये लगातार बना रहना चाहिए। इसी से पार्टी का संगठन भी मजबूत होगा और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लगेगा कि केंद्रीय नेतृत्व तो हमारी दखल लेता है, हमारी कोई प्रश्न है तो उसके उत्तर देता है। और धीरे धीरे फिर स्लीपर सेल भी गायब होंगे। जैसे अब बिहार में टिकट बांटने के बाद स्लीपर सेल बहुत असहाय हुए। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नतीजा आने के बाद पूछा तो जाएगा, जवाबदेही तो तय होनी चाहिए कि ये टिकट किसने दिया। कुल मिलाकर ये एक्सरसाइज मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी भले ही उनका मैच्योरिटी ज्यादा ना हो, लेकिन मेहनत करने में तमाम जितने भी प्रदेशाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनमें अजय राय और जीतू पटवारी ऐसे जो नाम हैं जो दिन रात रास्ते पे रहते हैं और ये एहसास करवाते हैं अपने अपने राज्यों में कि कांग्रेस पार्टी है। जीतू पटवारी का ये पूरा जो एक्सरसाइज है कितना रिजल्ट देगा तो समय बताएगा, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है कि ये मध्य प्रदेश जो बीजेपी का गढ़ है उसके अंदर जाके सीधी चुनौती देगी। चुनौतियां ऐसी ही होती है, जहां अपनी सरकारें हैं वहां ट्रेनिंग कैंप लगाने से काम नहीं होगा। आज एक्सरे में मैं देखता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें अच्छी भी दिखाई देती है, लेकिन उस राइडर के साथ हमने उसका विश्लेषण भी किया। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।